बी ए सेम 5 इकाई 2 समाचार लेखन प्रकर 2-3 का दूसरा भाग पृष्ठ सज्जा, जिसे पृष्ठ विन्यास भी कहा जाता है। पृष्ठ सज्जा, पृष्ठ विन्यास, पृष्ठ सज्जा, लेआउट, डिज़ाइन तथा मेकअप आदि पृष्ठ सज्जा को नाम दिए गए हैं। शब्द लगभग समानार्थी है। जो शब्द समानार्थी शब्द हैं, इन सभी का अर्थ पृष्ठ सजाना है, अर्थात पृष्ठ की सजावट करना है, पृष्ठ सज्जा है। डॉक्टर अशोक प्रियदर्शी ने इस संबंध में कहा है कि किसी भी पत्र का प्रथम पृष्ठ शो विंडो कहा जाता है। जिस तरह फल विक्रेता अच्छे खूबसूरत फलों को सामने लगाकर सजाकर ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है, ठीक उसी तरह संपादक अपने ग्राहकों को अथवा पाठकों को प्रथम पृष्ठ के मैटर या जो जानकारी रहती है उसके द्वारा आकर्षित करने का प्रयास करता है, साज सज्जा से आकर्षित करने का प्रयास करता है। अगर समाचार पत्र का प्रथम पृष्ठ ही बेतरतीब ढंग से सजा हो या देखने लायक न हो, पढ़ने लायक नहीं हो, तब पत्र में चाहे जितना भी महत्वपूर्ण समाचार क्यों न हो, पाठक उसे खरीदने का प्रयास भी नहीं करेगा, उसे पढ़ने का भी प्रयास नहीं करेगा। तो अर्जुन तिवारी ने भी इसके संबंध में कहा है कि समाचार शीर्षक, चित्र, विज्ञापन, रूपक, अग्रलेख, कार्टून आदि समस्त प्रकाश्य सामग्रियों को विविध पृष्ठों में सजाने संवारने की विधि पृष्ठ सज्जा है या पृष्ठ विन्यास है या पृष्ठ सजावट है। यह एक ऐसी सफल और प्रभावशाली कला है जिससे किसी बात को पाठकों की आंखों के रास्ते से दिल दिमाग तक पहुंचाया जा सकता है। पत्र जगत में पृष्ठ विन्यास या पृष्ठ सज्जा का वही स्थान है जो भवन निर्माण में वास्तुकला का है। यानी लेखक ने वास्तुकला से इसकी जो है तुलना की है। महत्व के अनुसार, यानी पृष्ठ सज्जा के महत्व के अनुसार समाचार का आकार और उसके लिए मंथन या स्थान उसका निर्धारण करना, नए नए रूप में पत्र को आकर्षक और मनोरम बनाना, पाठकों को उनकी आवश्यकता अनुसार समाचार ढूंढने में सहायता पहुंचाना तथा पत्र के व्यक्तित्व को विश्वसनीय बनाना ही पृष्ठ विन्यास तथा पृष्ठ सज्जा है। इस प्रकार पत्र अलंकरण, पत्र की शोभा और सम्यक संप्रेषण को मनोहारी पद्धति को ही पृष्ठ सज्जा या पृष्ठ विन्यास के अंतर्गत समाहित किया जाता है। पृष्ठ सज्जा तथा पृष्ठ विन्यास के संबंध में डॉक्टर प्रवीण दीक्षित ने अपने पत्र विन्यास के लिए निम्न तत्वों को ध्यान देने के लिए कुछ संग्रहीय बातें या कुछ बातों का आग्रह किया है, जिनमें उन्होंने बताया है कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं कि पहला मुद्दा जो है संतुलन, यानी बैलेंस होना चाहिए। यानी सभी समाचारों को, सभी बातों को उस समाचार पत्र में महत्व देना चाहिए, बैलेंसिंग होना चाहिए। दूसरा है विरोधाभास, कॉन्ट्रास्ट जो नहीं होना चाहिए किसी बात के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी विचारों के ऊपर, ये नहीं होना चाहिए। अब फोकस बिंदु होना चाहिए, पॉइंट, यानी समाचार के पृष्ठ विन्यास पर या प्रथम पृष्ठ पर जो कुछ भी बातें रहती हैं उन बातों को फोकस भी होना चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ समाचार पत्रों में एक इसमें अलग में कौन से पृष्ठ पर क्या लिखा है ये दिया जाता है, या फिर समाचार के हेडिंग के ऊपर ही यह दिया जाता है कि इस पृष्ठ पर ये है, इस पृष्ठ पर ये खास बात है। तो ये ऐसे इसमें समाचार पत्र के पहले इसमें फोकस कुछ बातों पर किया जा सकता है। उसके बाद गति और मूवमेंट ये भी होनी चाहिए कि समाचारों की गति कैसी है, किस गति से समाचार पाठकों तक पहुंचता है, ये भी होना चाहिए। और संगति, यानी एक सामंजस्य उसमें होना चाहिए, एक प्रकार की संगति हो, एक के बाद एक ऐसा समाचार होना चाहिए जैसे पाठकों को पढ़ने में किसी प्रकार की बुरी न हो, किसी प्रकार की तकलीफ न हो। तो इस प्रकार भी बातें जो है यहाँ पर इन्होंने लिखी है, यानी 5 महत्वपूर्ण मुद्दे दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर प्रेमनाथ चतुर्वेदी ने समाचार संपादन नाम से अपनी पुस्तक में पृष्ठ विन्यास के लिए पत्रकारों को 10 मंत्र दिए हैं। यह 10 प्रकार की बातें बताइए, मंत्र यानी बातें।
तो उसमें पहला महत्वपूर्ण मंत्र है कि महत्वपूर्ण समाचार सबसे ऊपर दिए जाए, यानी महत्वपूर्ण समाचार जो रहते हैं वो प्रथम पृष्ठ के भी सबसे ऊपर दिया जाए, यानी उसको पहले महत्व देना चाहिए। दूसरा मुद्दा इन्होंने दिया है कि समाचार के अनुरूप शब्दों के टाइप या आकार का प्रयोग होना चाहिए, यानी महत्वपूर्ण समाचार है तो उसको ज़्यादा बोल्ड में ना चाहिए या थोड़े बड़े इसमें होना चाहिए, या जो प्रथम आकर्षित हो सके ऐसे इसमें जो है होना चाहिए। तीसरा मुद्दा इन्होंने दिया है कि विभिन्न शीर्षकों में संतुलन स्थापित हो, यानी ये जो रहता है उसमें संतुलन जो है शीर्षकों में होना चाहिए, शीर्षकों में संतुलन स्थापित होना चाहिए। चौथा मुद्दा उन्होंने दिया है कि समाचार व शीर्षकों के टाइपों में वितरण होना चाहिए, जिस प्रकार का समाचार रहता है उसका टाइप जो ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है उसका टाइप अलग, कुछ अलग थोड़ा कम महत्वपूर्ण रहता है उसका टाइप अलग, कुछ अलग घटना के संबंध में रहता है अलग, जैसे किसी 26 जनवरी का अगर रहता है तो उसके संबंध में अलग, कृषि के संबंध में रहता है तो समाचार उसका कुछ अलग। तो ऐसे ऐसे यानी महत्व के अनुरूप या उसकी विशेषताओं के अनुरूप जो है अलग अलग प्रकार का टाइप जो है यह अक्षरों का टाइप होना चाहिए। उसमें फिर इन्होंने दिया है कि लंबे समाचार में दो दो स्टिक पर उपशीर्षक दिए जाए ताकि समाचार के प्रति पाठकों की रुचि हो, पाठकों की रुचि भी बनी रहे। इसके लिए दो दो इसमें देना चाहिए, जैसे समाचार अगर बड़ा रहता है तो पहले एक हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग, उसके बाद और एक हेडिंग, यानी एक एक मुद्दों को लेकर समझा कर सकते हैं। तो इस प्रकार का भी एक जो है उसमें समाचार की इसमें होना चाहिए। विज्ञापन या चित्र से सटा हुआ बॉक्स समाचार पृष्ठ पर नहीं दिया जाए। अब समाचार का जो पृष्ठ जो रहता है, प्रथम पृष्ठ जो रहता है उसमें विज्ञापन न दिए जाए, ऐसा एक बात उन्होंने कहा। विज्ञापन है चित्र से सटा हुआ बॉक्स उसमें नहीं चाहिए ऐसा इन्होंने दिया है। लेकिन अब आज के इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे समाचार पत्रों पर प्रथम पृष्ठ जो है कभी कभी पूरे विज्ञापन के इसमें ही आता है, या कभी आधा पृष्ठ जो पूरा विज्ञापन के ऊपर में आता है। तो ऐसा भी नए नए इसमें जो है हो रहा है, जिसमें बदल किया जा रहा है। तो समाचार पत्र के इसमें जो है पृष्ठ सज्जा की इसमें संपादक अपने सुविधा के अनुरूप या बाकी समझ लीजिए कुछ अन्य चीज़ों को ध्यान में रखकर उसको जो है ये देता है, ये महत्व देते अपना समाचार पत्र को हाईलाइट करता है, आगे बढ़ाता पृष्ठ सज्जा को सजाता है। चित्र के अभाव में छोटा बड़ा बॉक्स जरूर दें। अगर चित्र नहीं इसके छोटे छोटे बॉक्स जिसमें उसके समाचारों को जो है हाईलाइट किया जाए कि ये मुख्य समाचार है, तो उसमें छोटे छोटे और क्या क्या है तो ऐसे एक बक्से में भी दिया जा सकता है। तो ऐसा भी जो है समाचार के इसी पृष्ठ सज्जा की इसमें होना चाहिए, ऐसा इन्होंने लेखक ने जो है बात कही। आठवां मुद्दा उन्होंने दिया है कि दृष्टि विज्ञान के अनुसार पृष्ठ का ऊपरी बाया भाग अति महत्वपूर्ण होना चाहिए। ऊपर का बाया भाग जो है अति महत्वपूर्ण होना चाहिए पृष्ठ विज्ञान के अनुरूप, दृष्टि विज्ञान के अनुरूप, यानी दृष्टि जो है तुरंत जो है उधर से जाती है करके। जैसे हम देखते हैं कि बाई तरफ से यानी दाहिने तरफ से बाई तरफ जो है, या बाई तरफ अभी लिखने की जो रहता है वो बाई तरफ से रहता है, तो बाया भाग जो है वो महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि दृष्टि फट से जो उसके ऊपर जाती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भाग उन्होंने दिया है। इसीलिए विशेष महत्वपूर्ण समाचार जो ऊपर बाई ओर की ओर ऊपर के है बाई ओर की ओर देना चाहिए। नवा मुद्दा दिया है उन्होंने कि प्रमुख समाचार का प्रथम पृष्ठ का शेष भाग आगे के पृष्ठों पर अथवा अंतिम पृष्ठ पर देना चाहिए, यानी जो समाचार अगर वो ज़्यादा हो रहा है तो उसका जो बचा हुआ भाग जो रहता है पिछले इसमें हो जाए। मतलब पृष्ठ से जब पहले पृष्ठ पर जो अधिकतर बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार जो रहते हैं वो महत्वपूर्ण समाचार को अधिकतर पहले पृष्ठ पर ही रखना चाहिए। और अगर बचा इसीलिए कि उससे बचा हुआ अगर किसी दूसरे महत्वपूर्ण समाचार को जगह नहीं रहती, इसीलिए उसका पूरा न देते हुए सब महत्वपूर्ण बात देकर जो बचा हुआ रहता है उसको दूसरे पृष्ठ के पहले पृष्ठ के पीछे में ही दिया जा सकता है, या फिर समाचार पत्र के अंतिम पृष्ठ पर उसको जो है महत्व दिया जाता है। तो इस प्रकार भी उसको समाचारों को हम आगे ले सकते हैं। और 10वां पॉइंट यह है कि पत्रकारिता के शब्द और चित्र सहयोगी होते हैं। शब्द और चित्र दोनों भी पत्रकारिता में सहयोगी यानी एक साथ मिले जुए होते हैं। तो चित्र के आकार प्रकार पृष्ठ पर उनकी
स्थान संबंधी बातों पर ध्यान देना चाहिए कि आकार कैसा है, प्रकार कैसा है, चित्र कैसे है। और इस प्रकार मुद्रण के लिए प्राय जो टाइप हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे 10 पॉइंट से लेकर 72 पॉइंट के होते हैं, यानी छोटे से लेकर बड़े तक के इसमें वो पॉइंट जो है मुद्रण के इसमें हो सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने जो है यह मुद्दा जो है देने का प्रयास जो है किया है। इस प्रकार हम ले सकते हैं कि पृष्ठ सज्जा में महत्वपूर्ण बातें जो हैं यहाँ पर दी गई हैं। तो पृष्ठ सज्जा के लिए महत्वपूर्ण बातों को हम ध्यान पे देते हैं, तो इन बातों का पृष्ठ सज्जा के इसमें महत्वपूर्ण स्थान है। तो प्रश्न इसमें यह आ सकता है कि पृष्ठ सज्जा के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है, या फिर पृष्ठ सज्जा के लिए डॉक्टर प्रवीण दीक्षित ने क्या कहा है, या पृष्ठ सज्जा के संबंध में अरुण तिवारी के क्या विचार है, या फिर पृष्ठ सज्जा के संबंध में डॉक्टर अशोक प्रियदर्शनी ने क्या कहा है, पृष्ठ सज्जा किसे कहा जाता है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न जो इसमें आ सकते हैं। बड़ा प्रश्न भी आ सकता है कि पृष्ठ सज्जा का उदाहरण देकर आप पृष्ठ सज्जा के संबंध में क्या क्या बातों की ज़रूरत होती है, यह भी आप इस पर यानी इसे स्पष्ट कीजिए, यह भी इसमें आ सकता है। तो इस प्रकार हम इन महानुभावों के पूरे विचारों को अगर ध्यान से लेते हैं तो पृष्ठ सज्जा के संबंध में दिया जा सकता है। इस पर अधिकतर जो है छोटे प्रश्न ही पूछे जाने का प्रयास जो अभी तक इसमें किया है। तो इस प्रकार पृष्ठ सज्जा का जो प्रकरण जो है यहाँ पर समाप्त हुआ है। धन्यवाद।